हेलो साथियों, नमस्कार। मैं सुधाकर सिंह आप सभी लोगों का आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल सुधाकर सिंह एजुकेशन हब पर हार्दिक वंदना अभिनंदन और स्वागत करता हूं। वेलकम टू ऑल ऑफ यू मित्रों। आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सारे लोग बेहतर होंगे और जहां भी होंगे खुशहाल होंगे और अपनी पढ़ाई को लगातार एक स्मूथ वे में जारी किए होंगे। दोस्तों, आज जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं वह चर्चा करेंगे जीके के ऊपर। जीके में अगर हम लोग बात करें, जो चर्चा करेंगे वह करेंगे गांधी युग के बारे में। किसके ऊपर चर्चा करेंगे? गांधी युग। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे बोर्ड पर मेंशन है कि गांधी युग पर बात करने वाले हैं। और गांधी युग कब से लेकर के कब तक चला, इन सब चीजों पर हम लोग चर्चा करेंगे। यह वीडियो जो है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, जहां जीके से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। और इस वीडियो की खास बात क्या होगी? इस वीडियो की खास बात यह होगी कि आप इस वीडियो को देखते देखते सभी प्रश्न जो है गांधी युग से जितने भी रिलेटेड प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों को हमने इस वीडियो में कलेक्ट करने की कोशिश की है। और आप इस जो है वीडियो को देखते देखते सारे प्रश्न आप आसानी से याद भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गांधी युग की। तो गांधी युग कब से लेकर के कब तक चला, उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम एक नजर डालते हैं जो है गांधी जी की पृष्ठभूमि पर। किस पर नजर डालते हैं? एक नजर डालते हैं गांधी जी की पृष्ठभूमि पर कि गांधी जी का जो जन्म कब हुआ। सबसे पहले जो हम लोग बात करें कि गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। क्या? कि गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। क्या? इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था और इनकी माता का नाम पुतलीबाई था। क्या था? इनकी माता का नाम जो था वह पुतलीबाई गांधी था और इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। क्या था? इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। जब गांधी जी की उम्र 13 वर्ष की थी और जब वह जो है अपनी शैक्षिक क्रिया कर रहे थे, यानी कि पढ़ाई कर रहे थे, उसी दरमियान 13 साल की उम्र में जो है कस्तूरबा गांधी की भी उम्र लगभग 13 वर्ष की ही रही होगी जब इन दोनों लोगों की शादी हो जाती है। कितने वर्ष की उम्र में? 13 वर्ष की उम्र में इन लोगों की शादी हो जाती है। गांधी जी की और कस्तूरबा गांधी की 13 वर्ष की उम्र में शादी होती है और इन जो है अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं। उसके बाद 1889 से लेकर के 1891 तक, कब से? 1889 से लेकर के अपनी आगे की पढ़ाई जो है बैरिस्ट्री की पढ़ाई जो करने के लिए इंग्लैंड जाते हैं। कहाँ जाते हैं? बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के लिए 1889 से लेकर के 1891 ईस्वी तक कहाँ जाते हैं? यह जो है इंग्लैंड जाते हैं और उसके बाद यह भारत वापस आते हैं। उसी दरमियान क्या होता है कि इनकी मुलाकात जो है व्यापारी दादा अब्दुल्ला से होती है। कब? 1893 ईस्वी में इनकी मुलाकात किनसे होती है? व्यापारी दादा अब्दुल्ला से होती है और उनका केस दक्षिण अफ्रीका में था। उन्होंने उनसे, गांधी जी से आग्रह किया कि आप हमारे केस को जो है लड़िए और अपनी जो है वकालत की डिग्री उसमें लगाइए और जो है हमारे केस को लड़िए। तो उनके इस स्वीकार गांधी जी डॉक्टर अब्दुल्ला की बात को स्वीकार करते हैं और स्वीकार करने के बाद दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। कहाँ जाते हैं? 1893 ईस्वी में क्या होता है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका जाते हैं दादा अब्दुल्ला के केस के सिलसिले में। कहाँ जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। और उसी दरमियान क्या होता है, उस केस के ही सिलसिले में जब जो है गांधी जी डरवर से प्रिटोरिया की यात्रा कर रहे थे। किसकी? डरवर से प्रिटोरिया की यात्रा प्रिटोरिया यात्रा के क्रम में जो है एक घटना होती है, एक रेल कांड होता है जिसमें वह देखते हैं कि कितना गोरे और कालों का भेद चल रहा था। उन्होंने देखा कि गोरे और कालों का कितना भेद चल रहा था। एक स्टेशन पड़ता है जिसका नाम है पेरिन्सबर्ग। क्या नाम है? जिसका नाम है पेरिन्सबर्ग। एक स्टेशन पड़ता है उसी यात्रा के क्रम में। तो वहां के जो ब्रिटिश अधिकारी होते हैं, लोग होते हैं, वह क्या करते हैं, गांधी जी को उस रेल के डिब्बे से क्या करते हैं, उतार देते हैं नीचे। बोले कि तुम लोगों का हमारे साथ जो है
चलने का अधिकार नहीं है। तो गांधी जी को बहुत गुस्सा आता है, तो वह कहते हैं कि आज तुमने मुझको जो है इस रेल से उतारा है, आने वाले समय में मैं आप तुम लोगों को जो है पूरे भारत देश से अगर नहीं निकाल दिया तो नाम हमारा भी गांधी नहीं है। तो दोस्तों वह कसम खाते हैं और यह वादा करते हैं किसी और से नहीं बल्कि अपने आप से वादा करते हैं कि बोले आने वाले समय में मैं तुमको भारत देश से निकाल करके फेंक दूंगा। और यह रेल कांड होने के बाद वह जो है दक्षिण अफ्रीका में रहते हैं। और क्या होता है कि सन 1894 ईस्वी में वह नडाल कांग्रेस की स्थापना करते हैं। जो नडाल कांग्रेस, नडाल इंडियन कांग्रेस का मतलब क्या था कि कांग्रेस का मतलब था अच्छे लोगों का समूह बनाते हैं। वो कब 1894 पूछा गया है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, बोला कि नडाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कब की गई है और किसके द्वारा की गई है, तो वह जो है 1894 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा की गई है। और उसके बाद क्या करते हैं गांधी जी कि सन 1903 ईस्वी में द इंडियन ओपिनियन अखबार का प्रकाशन करते हैं। कब? सन 1903 ईस्वी को इंडियन ओपिनियन अखबार के क्या करते हैं, प्रकाशन करते हैं। उसके बाद 1904 में ही दक्षिण जो ये भी काम हो रहे हैं वो कहाँ हो रहे हैं, दक्षिण अफ्रीका में हो रहे हैं गाइज। कहाँ हो रहे हैं, दक्षिण अफ्रीका में ही कर रहे हैं गांधी जी। 1904 ईस्वी में फिनिक्स आश्रम का जो है स्थापना करते हैं। कौन? गांधी जी। कब? 1904 ईस्वी में। उसके बाद 1906 ईस्वी में प्रथम सत्याग्रह करते हैं। प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कब किया, तो 1906 ईस्वी में किया। कहां किया? यह दक्षिण अफ्रीका में किया। उसके बाद 1909 ईस्वी में हिंद स्वराज पुस्तक लिखते हैं। क्या लिखते हैं? हिंद स्वराज पुस्तक लिखते हैं। उसके बाद वह कई सारी किताबों को पढ़ते हैं और उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। वह फिर 9 जनवरी 1915 ईस्वी को भारत वापस आते हैं। और भारत वापस आने के बाद वह जो है राजनीतिक जो जहां पर जो है मीटिंगें हुआ करते थे उनमें वह हिस्सा लेने लगे। और जब गांधी जी भारत आए थे 9 जनवरी 1915 को, तभी से अप्रवासी दिवस मनाया जाता है। कब से? 9 जनवरी 1915 से ही प्रवासी दिवस मनाया जाता है। उसके बाद जब यह राजनीति में भाग लेने लगे तो इन्होंने सोचा कि मुझे एक गुरु की जरूरत है। तो इन्होंने अपने गुरु के रूप में जो है किसको चुना? गुरु के रूप में इन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले को चुना। मोहम्मद जिन्ना और गांधी जी के जो गुरु हुआ करते थे वह कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। आगे अगर हम लोग बात करें उसके बाद जब वह राजनीति में भाग लेने लगे तो वह चाहते थे कि हमारे भारतीय जो लोग हैं वह जो है ब्रिटिश सेना में जा करके भारत की तरफ से लड़े। तो वह उन्होंने ब्रिटिश सेना में भारतीय लोगों को जो है मोटिवेट किया और उनको उनमें जो है भर्ती करने के लिए आग्रह किया। तो भर्ती जब लोग हो गए तो कुछ लोगों ने गांधी जी को जो है भर्ती करने वाला सार्जेंट की संज्ञा दे दी। क्या दे दी? भर्ती करने वाला सार्जेंट की संज्ञा दे दी। 1916 ईस्वी में क्या होता है, वह साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं। 1917 में चंपारण सत्याग्रह वह करते हैं। चंपारण सत्याग्रह जो है वह बिहार से स्टार्ट होता है। बिहार के जो किसान नेता होते हैं रामचंद्र शुक्ल जी, वह गांधी जी से आग्रह करते हैं कि जो है हमारे यहाँ पर किसान बहुत परेशान है, बदहाल है। जहां पर 3 कठिया प्रणाली के लिए यह चंपारण सत्याग्रह हुआ था, जिसमें जो क्या था कि जो ब्रिटिश सरकार थी वह जो लोग थे वह जो किसानों की जमीन हुआ करती थी 20 कट्ठे जमीन में 3 कट्ठे जो खेती है वह नील की खेती कराते थे। नील की खेती करने से जो क्या होता था, उसकी जड़ें इतनी लंबी होती थी, उससे क्या हो जाता था कि जो उपजाऊ जमीन हुआ करती थी वह बंजर हो जाया करती थी और वह जबरन जो है उस खेती को कराते थे। महात्मा गांधी ने उनके आग्रह को स्वीकार किया और वह चंपारण सत्याग्रह के लिए तैयार होते हैं और वह चंपारण सत्याग्रह करते हैं और उसमें उनको जीत हासिल होती है और 25% तक लगान जो है माफ कर देते हैं। और क्या होता है, उनको यहाँ पर जब जीत मिलती है तो एक अग्रणीय नेता के रूप में उभर कर सामने आते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि इसके बाद
क्या होता है कि 3 कठिया प्रणाली में 25% की छूट, लागान की छूट हो जाती है। उसके बाद 1918 में मिल मजदूर आंदोलन करते हैं गांधी जी, इसमें भूख हड़ताल करते हैं। इसमें क्या था, उनको बोनस नहीं मिल रहा था, जो मिल मजदूर थे, इसके लिए वह जो है यहाँ पर 1918 में क्या करते हैं, जो है आंदोलन करते हैं। 1918